हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीसीएमबी क्लासेस। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जी मेंस में और नीट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस कंडीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये देखिए, ये हमारा एक पेंडुलम है, ठीक है ना। ये रस्सी हुई है, इसमें एक रस्सी है, देखिए इसमें से ये एक वो कोई भी वस्तु है, दो वस्तुएं लटकी हुई हैं, ठीक है। इस पर इसका मास m है, दूसरे का भी मास m है, इन दोनों पे चार्ज q है और इन दोनों पे प्लस चार्ज है। तो आप लोग पढ़े होंगे लोग कि अगर दो चार्ज होते हैं, आवेश अगर दोनों प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये कैसे हमारा फिगर कैसे बन जाएगा, ये देखिए, ये हम लोग का पेंडुलम वाली कंडीशन है। तो ये देखिए, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा फिगर कुछ दिखेगा। इसका भी द्रव्यमान m है, यानी मास इसका m है, इसका भी मास m है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, और इसमें भी q चार्ज है, इस पर भी q चार्ज है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी को r मान लिया जाए, ठीक। इसमें से एक डॉट डॉट लाइन खींच लिया जाए। देखिए, ये q चार्ज है, इस पर ये q चार्ज, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इन दोनों के कारण यहाँ फोर्स लगेगा F E, यानी कौन सा पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, Q²/R², ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये हमारा वस्तु है, तो अगर इसका मास जो है m है, तो हमेशा इसके, एक सेकंड, ये Q को मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे की तरफ इसका भार जो लगेगा mg, फोर्स लगेगा, भार नीचे की तरफ, ठीक है। इसका भी भार नीचे लगेगा mg, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये रस्सी है, तो देखिए इसमें तनाव होगा, क्या होगा, तनाव, टेंशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, तनाव। ये टेंशन है, तनाव, ठीक है। टीचर हम लोग इसको डिनोट करते हैं लोग। ये वाली एंगल को हम लोग थीटा मान ले रहे हैं लोग, ये भी थीटा है। अच्छा, अगर ये थीटा है, इसको ऊपर थोड़ा डॉट डॉट कर ले रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखिए, ये थीटा है, तो हमारा ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है, क्या कि ये एकांतर कोण बन रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर में कि अगर कोई ऐसे वेक्टर है, ठीक है, तो अगर इधर से कोई एक मूल बिंदु से, अगर कोई ओरिजिन से अगर कोई एक लाइन गया हुआ है, तो अगर हम लोग इसका वो कंपोनेंट लेते हैं लोग, और इसका कोई घटक लेते हैं लोग, अगर घटक लेते हैं लोग, तो इधर क्या होता है, देखिए, ये वाला, अगर ये f है, तो ये वाला जो होता है f cos थीटा, क्या होता है, f cos थीटा, और ये जो होता है f sin थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो ये जो इसके पैरेलल जो होता है f cos थीटा होता है, इसके परपेंडिकुलर जो होता है f sin थीटा होता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे लोग। देखिए, ये हमारा t है। अब देखिए, यहाँ से ये जो चीज़ है, देखिए ये t है, अब देखिए ये, और इन दोनों के बीच की कोण का थीटा है, तो ये जो चीज़ होगा, ये क्या होगा, t, ये देखिए इन दोनों की ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, t sin थीटा, और ये वाला जो टर्म्स है पूरा, ये t cos थीटा, क्या होगा, t cos थीटा, ठीक है ना। अब देखेंगे लोग साम्य अवस्था की कंडीशन में, यानी इक्विलिब्रियम वाला जो हम लोग कंडीशन देखेंगे लोग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये t sin थीटा जो होगा, यानी t sin थीटा, ये t sin थीटा जो होगा हमारा Fe के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, Fe, और Fe हमारा क्या है, Q²/R², ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमारा एक रिजल्ट मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग रिजल्ट देखेंगे लोग साम्यावस्था कंडीशन में ही, अगर हम लोग इसको इक्वल कर देंगे लोग, t cos थीटा इस किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करेंगे लोग, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे लोग,
तो इसको इक्वेशन 2 कर देंगे लोग। तो फर्दर इसको थोड़ा सा हम स्पेस खाली करने के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या हमको प्राप्त मतलब रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यानी टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, और इस पर ये क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, इसको हम लोग एफ ई लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, एफ ई, ठीक है। और नीचे आ जाएगा एम जी। अब देखिए ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। आप लोग टेन थीटा इक्वल्स टू रिजल्ट पढ़े होंगे लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस वाले रिजल्ट का हम लोग उपयोग करेंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। अच्छा, अब देखिए क्या क्या हमको रिजल्ट मिल गया। अगर हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा तो इसे टेन थीटा अपन एफ ई अपन एम जी से निकाल लेंगे लोग। यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं लोग, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके अपॉन एम जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना हो थीटा निकाल लेंगे लोग, ठीक है। अगर हमको टेंशन निकालना हो क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन दे दिया हो, एक कंडीशन है पूरा क्वेश्चन का, अगर हमको टेंशन निकालना हो, टेंशन फाइंड करना हो, यानी तनाव राशि में तनाव कितना है वो अगर फाइंड करना हो तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं लोग। तनाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं लोग कि देखिए इस वाली इक्वेशन से क्या करते हैं लोग, कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी बाई टी, ठीक है। तो ये बहुत सारे हम लोग को रिजल्ट मिल गए हैं। इस सारी चीज़ को मैं एक बार समरी वे में इसको फिर से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, साम्यावस्था की कंडीशन है, उसमें क्या है देखिए दो चार्ज है और ये पूरा एक वो वाल है, ठीक है। उसमें एक रस्सी लगी हुई है और उस रस्सी में दो वस्तुएं लगी हुई हैं। इसका द्रव्यमान m है, दूसरे वाले का m है, ठीक है। इन दोनों पे चार्ज q है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना, कहेंगे प्लस प्लस में दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये यहाँ चला है, एक दूसरे को दोनों प्रतिकर्षित कर दिए, ठीक है ना, यानी रिपल कर दिए, ठीक। अब देखिए इसका द्रव्यमान m है, यानी इसका मास जो है m है, तो ये नीचे की तरफ एक गुरुत्व बल लगेगा mg, एक भार लगाएगा ना वेट, यानी भार अपना लगाएगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग ये जो पूरा इसको फिगर वगैरह ड्रॉ किया है लो, फिर उसके बाद उस बिंदु को ऊपर बढ़ाया है लो, उसके बाद इसका हम लोग क्या लिया लो, कंपोनेंट लिए लो। अब देखिए यहाँ थीटा बन रहा है एंगल हमारा, तो यहाँ से ये समांतर जो होता है पैरेलल में होता है टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। यहाँ पे देखिए अगर इसे कोई वेक्टर है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एफ वेक्टर है, तो इसका ये अगर परपेंडिकुलर में देखेंगे लोग तो ये क्या होता है एफ कॉस थीटा। अगर इसके परपेंडिकुलर में देखेंगे लोग, ये तो पैरेलल में, परपेंडिकुलर में देखेंगे लोग तो एफ साइन थीटा, क्या होता है एफ साइन थीटा। तो इसी कंडीशंस को, यही कंपोनेंट वाला जो वेक्टर में पढ़ाऊंगा मैं, वेक्टर में इसको कंपोनेंट वाला सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे ये इसके पैरेलल में तो टी कॉस थीटा है, इसके परपेंडिकुलर में टी साइन थीटा। अच्छा, अब देखिए साम्य अवस्था की कंडीशन में, यानी इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाएंगे लोग, तो टी साइन थीटा हमारा ये कूलॉम्स लॉ के कूलॉम्स बल जो है उससे कूलॉम्स फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो जाएगा और सारे इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे लोग, फिर टैन थीटा और यहाँ से हम लोग ये थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा इस चैनल पे, और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने लाऊंगा जिसमें बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट।